आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ सामाजिक कारकुन और ताजिर जनाब हारून रशीद साहब हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, तिजारत के साथ साथ इन्हें समाज से भी काफ़ी गहरी हमदर्दी है, लगाव है, और वो भी सियासत से भी एक तरह से देखा जाए कि इनका जज्बा जुड़ा हुआ है। और अभी आप जैसा कि जानते हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा का चुनाव ये फैसला करेगा, ये हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाता है, मोदी के पास रहता है या इंडिया जो इत्तेहाद हुआ उसके बारे में। तो इनका एक पॉइंट है जिस पर वो उनकी राय है कि ऐसा होने से ही ये मुमकिन हो सकता है। तो आइए चलते हैं, उनसे उनकी बातें सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आखिर क्या इरादा है और 2024 के बारे में उनकी क्या राय है। हारून साहब, ये बताइए कि 2024 में चुनाव होने जा रहा है और एक तरफ इंडिया इत्तेहाद अपना जोर लगाए हुए है और दूसरी तरफ मोदी की सरकार है। अब वो ये दावा कर रही है कि इस बार भी मोदी की ही सरकार होगी, बीजेपी की ही सरकार होगी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता टीवी जावेद भाई का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हम तक पहुँचे हैं और हमारे दुकान तक पहुँचे हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक 2024 का इलेक्शन का मुतालिक जो बात कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, तो यहाँ पर मेरे जहन में बात आती है, या बहुत सारे लोगों को जहनों में बात ये आता है, बहुत सारे हिंदू भाइयों का भी टीवियों में हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे मोबाइल पे हो, मैं ये ख़बर देखता हूँ, सुनता रहता हूँ कि अगर ईवीएम मशीन की कोई गड़बड़ी नहीं हुआ और अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया गया तो आज का जो इंडिया जो इत्तेहाद बना है इंडिया के भारत के अंदर में, इंडिया के अंदर में, उसका जीतने का चांसेस बेशी होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम कह रही है। गली गली में ये चर्चा है कि ईवीएम की गड़बड़ी के वजह कर हमारे सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है ये जीतती है। ये हमने कभी नहीं कहा है, आज भी हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम टीवी पे बारहा सुने हैं और पचासों क्या हज़ारों हिंदू भाइयों को भी ज़बान से हमने सुना है कि मोदी जी अगर ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन कराना चाहें तो मोदी जी कभी नहीं जीत सकते। ये आपका ये दावा है, कैसे आप दावा कर सकते हैं जबकि अभी हाल में कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, मेरा कोई इलेक्शन से या मेरा कोई सियासत से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात मेरा नहीं है, लेकिन टीवी से बहुत रुग़बत रखते हैं। टीवी से मैं जुड़ा रहता हूँ क्योंकि उसमें ख़बर भी है, स्पोर्ट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़बर वो मिलता है डायरेक्ट। तो देखता हूँ कि ख़बरों में मैं यही देखता हूँ कि हमारे हिंदू भाई हों जो या समझदार किस्म के सियासतदान हो या जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, उनका यही तजर्बा कह रहा है कि ये एक दिखावा है, ये दिखाने के लिए किया गया है। कर्नाटक का इलेक्शन जो भी हुआ है ये मोदी जी का एक गेम प्लान है। हम कल कहने को हमारे पास ये रहेगा कि भाई अगर ईवीएम की कोई ख़राबी है, बैलेट पेपर से आप बात रखते हैं, तो फिर ये कर्नाटक कैसे जीता, या 6 जगह में या 7 जगह में ज़िमनी इंतखाब हुआ है, यहाँ पे टीएमसी भी जीता है, कांग्रेस भी जीती है और बीजेपी भी जीता है, तो ये लोग कैसे सब के सब जीता है। तो आप कहते हैं ईवीएम ख़राब है, तो हमारे आवाम का कहना है कि ये धोखा है और ये धोखा में डाला जा रहा है, ये लालच दिया जा रहा है कि ईवीएम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ न उठाया जाए और यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। जो इलेक्शन अभी 7 स्टेट का इलेक्शन हुआ है, मतलब ज़िमनी इंतखाब हुआ है और जो कर्नाटक का इंतखाब हुआ था। तो अभी इंडिया इत्तेहाद बना है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो देखिए यही उम्मीद करते हैं जावेद बाबू के, अगर और हम नहीं, हम क्या पूरे, हम तो सियासत से कम जुड़े हुए हैं, तो हम ये कहना चाहें कि हिंदुस्तान के हर कोना से, हर शहर से, हर कस्बे से ये आवाज़ आ रही है कि राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। आज के दिन तक, आज तारीख़ है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती का दिन है,
मैं जो टीवी में देखता हूँ, मैं मोबाइल पे सर्वे करता हूँ, तो शायद की कोई बात नहीं है। इसमें ये समझ में आता है कि राहुल गांधी का सपोर्टर 65% है, तो कांग्रेस जीत रही है या उसका इतिहाद जीत रहा है, ये समझ जाइए। जो उनका गठबंधन है वो जीत रही है। लेकिन ये ईवीएम पे चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम कौन सी? ईवीएम पर अगर चुनाव हाँ मशीन से चुनाव हाँ, मशीन से चुनाव होगा तो इसमें हज़ारों हज़ार लोगों का इंटरव्यू आया है कि इसमें मोदी जी जीत जाएंगे। ये लोग अपना बेंगलोर और बिहार और मद्रास और बम्बई अपना करते रहे, वो अपना काम ईवीएम से अपना करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, हम अभी बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये आवाम कह रही है। जो मैं देखता हूँ टीवी वगैरह में सुनता हूँ, उसी को देख के मैं कह रहा हूँ। और चूँकि उस पर मेरा भरोसा भी है, जो बात होता है और जो हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब होता है। तो आप इंडिया से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि इस मामले को लेकर कोर्ट तक जाए? और हाँ, इंडिया इत्तेहाद को चाहिए, इंडिया गठबंधन को चाहिए कि ये जो बिहार और बम्बई और मद्रास बेंगलोर जो कर रहे हैं ना, इसको छोड़ करके ये लोग सब मिल करके सबसे पहले कोर्ट कचहरी करता। भाई हम लोग के इलेक्शन तो होगा, लेकिन बैलेट पेपर्स होना चाहिए। आज इंडिया के बाहर देश में बैलेट पेपर्स हो रहा, कोई आवाज़ तो नहीं उठ रहा वहाँ कि यहाँ पे ईवीएम का गड़बड़ी हो गया, वहाँ पे मशीन उठा के लेके चला गया, यहाँ पे कुछ लेके चला गया। लेकिन यहाँ की गड़बड़ी तो दिखाई गई है। यूपी में जब इलेक्शन हुआ तो गाड़ी के गाड़ी ईवीएम मशीन लेके जाया जा रहा, कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कचहरी, कहाँ है एमपी, कहाँ है एमएलए, कहीं कुछ नहीं, सब दब गया। क्योंकि सरकार जिसकी है उसके दौर में हो रहा और वो केस को दबा दिया जाता। तो आप क्या चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो? ईवीएम से चुनाव नहीं हो, क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए। इंडिया का या भारत का, ये जो भी कहे, चाहे मोदी जी का भारत हो, मोदी जी का भी इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, सबका एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 75 या 80% लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, तो सब लोगों के चेहरे पे खुशी होगी। चलो मोदी जी अब हारे या जीतें, कोई किसी पे शक तो नहीं करेगा कि ये ईवीएम से जीता, ईवीएम गड़बड़ी किया। जब बाहर देश में भी होता तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं होगा, ये हमारा कहने का मतलब है। अच्छा, ये बताइए आप क्यों चाह रहे हैं कि ईवीएम से हो, और क्या बीजेपी की जो सरकार है उस पर आपका कोई भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए बीजेपी सरकार से मेरा कोई मतलब कि कोई फोकस ख़राब नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो कुछ है हिंदुस्तान में, उस सारे मज़हब के लोग, सारे मज़ाहिब के लोग देख रहे हैं कहाँ अच्छाई है, कहाँ ख़राबी है। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसको मोदी जी आज तक कभी पूछा भी नहीं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हो गया। मणिपुर को लेके देखिए ना, मणिपुर में आज तक दंगा हो ही रहा है और मोदी जी खामोश है। क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आप बताइए ना जावेद साहब कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वो भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो भी तो मोदी जी के अंदर में है, मोदी जी के काम काज में है, मोदी जी के मिनिस्ट्री में है, मोदी जी के सीएम के दौर में है। वो अभी जो झमेला हो रहा, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए, मिनिस्टर को भेजना चाहिए, भाई ये झमेला कैसे रुकेगा, क्यों नहीं अभी तक रुक रहा है। मेरा कहने का मतलब यही तकलीफ है सबको। तो 2024 का जो चुनाव होगा, तो वो आपको क्या लग रहा है टर्निंग पॉइंट है इसमें? इंडिया इतिहास को चाहिए कि सब मिल के ईवीएम के मामले में वो केस करें। हाँ, मेरा एक ही कहना है कि आप जहाँ जहाँ बैठे हैं वो वक्त को नहीं बर्बाद करके आप इस वक्त को कोर्ट कचहरी पे लगाइए, इलेक्शन कमिश्नर के पास जाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हम लोगों का वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए। और जो इंडिया गठबंधन हुआ है ये तो कामयाब नहीं होगा। हम सियासत से नहीं जुड़े हैं, मैं हारून भाई हूँ, मैं सियासत नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कामयाब नहीं होगा। कोई सीट के लिए लड़ेगा, कोई कुछ के लिए लड़ेगा, कोई कुछ के लिए लड़ेगा, मामला वहीं तक पहुँचेगा जो पहले था। अगर ये बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन को लेकर के अगर कोई केस लड़ जाता, कर देता और उसमें कामयाब हो जाता कि बैलेट पेपर से हो रहा, तो तमाम पार्टियां इससे फ़ायदा उठाती और कामयाबी की मंजिल तक ये लोग पहुंचते। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो और फिर बीजेपी की सरकार आ जाए तो आपको लगता है? नहीं, बैलेट पेपर से अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उसमें कोई शक को शुबा, कोई बात ही नहीं होगी, कुछ बात नहीं होगी। हम क्या, कोई नहीं करेगा, हम क्या, कोई भी नहीं करेगा। तो पहले भी आप
को जावेद भाई नहीं मालूम, मैं यूपी पर हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, आप देखा नहीं? बैलेट पेपर लेके भाग रहा गाड़ियों में, आज तक उसका कोई रिपोर्ट है? आज तक उसका कोई केस दर्ज है? क्यों? वही सरकार है, उसी के दौर में हो रहा है, दबा दिया जा रहा है। ये बात पहले भी चुनाव हुआ बैलेट पेपर पर और बहुत धांधलियाँ होती थी, बूथों पर कब्जा करके लोग बैलेट पेपर में भी चुनाव देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बैलेट पर भी होने से वो अगर चाहें तो उसमें भी कामयाबी हासिल? अब तो वो बात की बात है, इंशाल्लाह लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ईवीएम में क्या गड़बड़ी लगती है, क्या होता है उसमें? ईवीएम में अब देखिए, तो ईवीएम का तो मशीन में लोग गड़बड़ करते हैं, जो भी करते हैं। हम वोट डाल रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, हम वोट डाल रहे हैं तो आपकी तस्वीर आ रही है, बीजेपी का जो कमल छाप आ रहा, ये हज़ारों नहीं लाखों आदमी का चुका, लाखों आदमी का चुका। बटन दबा रहे हैं, टीएमसी में बटन दबा रहे हैं, कांग्रेस में बटन दबा रहे हैं, बीएसपी काबुल सफा में तो मालूम हो रहा है कि बीजेपी का खाली वो कमल छाप निकल के आ रहा। तो ये तो शिकायत हमारे नहीं, लाखों आदमी की एक ही शिकायत है, यही शिकायत है। तो आप इंडिया इतिहास से क्या अपील करना चाहते हैं? इंडिया इतिहास से हम अपील ये करना चाहते हैं कि आपने जो मेहनत किया है बम्बई, बिहार, बेंगलोर का, ये मेहनत को छोड़ करके इस मेहनत पे आप आ जाते कि अपना शिकायत लेकर के इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते, कोर्ट कचहरी में जाते, जज के पास जाते, भाई हम लोगों का इलेक्शन हो बैलेट पेपर से हो, जो आवाम चाहती है। आप आवाम का वोट लीजिए तो क्या चाहती है। अगर आवाम 30%, 35%, 40% भी कहती कि बैलेट पेपर से होना चाहिए तो नहीं होगा, ईवीएम से होगा। लेकिन अगर 55 से 60% अगर आवाम कहती है कि नहीं बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो फिर उससे होना चाहिए। यही इंसाफ है ना, इंसाफ तो ये होना चाहिए। तो एक तरह से बैलेट पेपर के लिए भी आप चाहते वोटिंग हो? जी 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 जी। कौन लोग किसके हक? हाँ, तो अदालत जो है, अदालत में अगर मामला जाए, अदालत डिसीजन ले। अब तो ये अदालत पे है, ये तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो अच्छा खराब सोचेंगे, वो संविधान है पूरा हिंदुस्तान का, वो जो सोचेंगे वही होगा। तो आपने देखा, ये हारून साहब थे और इन्होंने खुलकर जो अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सभी को इनका कहना है कि इन्हें ही नहीं बल्कि बहुत हज़ारों लोगों का ये शक है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है। आप वोट डालते किसी और को है और वोट चला जाता है कहीं और। तो वो चाहते हैं कि इंडिया इत्तेहाद, चूँकि एक इत्तेहाद बड़ा इत्तेहाद बन के उभरा है, तो ये चाहते हैं कि इत्तेहाद को चाहिए कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और ये कहे कि चुनाव जो है बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं। और अगर अदालत तैयार नहीं है तो अवामी राय ले ली जाए। अगर अक्सरियत बैलेट पेपर के हक में जाती है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा जाए और ईवीएम में जाती है। तो बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, इनका भी जो दिल धड़कता है देश के लिए, मुल्क के लिए, समाज के लिए, कि देश किधर जा रहा है। दीगर लोगों के साथ हारून साहब का भी दिल धड़कता रहता है और इसी जज्बे के तहत कभी कभी वो हमारे चैनल पर आते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।